अखिलेश यादव जी अपनी जो दिमाग की जो शक्ति है ना वो खो बैठे हैं कि जो सीटें आई है ना लोकसभा की वो कुछ ज्यादा आ गई है। उन्होंने खुद में इतना विश्वास नहीं किया था कि मेरी शायद इतनी सीटें आ जाए। भाजपा की कुछ कमियों की वजह से अखिलेश यादव जी आज उठ गए। अखिलेश यादव जी जो उठे तो उठे, उसकी शय पर कुछ कांग्रेस दुक्का तिक्का सीट कुछ जो ले आई वो और ज्यादा उछल रही है। ये वो लोग हैं जो हिंदुओं को जातियों में तोड़ने मरोड़ने का काम करते हैं, लेकिन जातियों का भला नहीं करते। ना ये हिंदुओं के हुए ना ये मुसलमानों के हुए, ये किसी के नहीं हुए, ये केवल अपने अपने परिवार के हुए। हम जातियों का लेते हैं लेकिन भला परिवार का करते हैं। मुलायम सिंह जी इतने साल सत्ता में रहे, अखिलेश यादव जी 5 साल सत्ता में रहे, किस जाति का भला कर दिया? 2017 से पहले पेपर लीक जो सरकार बैठी थी तो भैया वो सरकार ही लीक वाली सरकार थी, वो खुद पन्ना लीक करवाती थी। नमस्कार, मैं सचिन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्यूब भारत। भैया आज बात करेंगे अखिलेश यादव पर। अखिलेश यादव तरह तरह के बयान देते रहते हैं। पोस्ट कहा कि भैया जो फूलन देवी है जी वो सामाजिक न्याय का प्रतीक थी। अब अचानक आप ये बताइए भैया कि अचानक अखिलेश यादव को फूलन देवी याद क्यों आ रही है? देखिए अखिलेश यादव जी अपनी जो दिमाग की जो शक्ति है ना वो खो बैठे हैं। खो इसलिए बैठे हैं क्योंकि भैया पहली बार उन्होंने अपने जो उनकी जो सीटें आई है ना लोकसभा की वो कुछ ज्यादा आ गई है। उन्होंने खुद में इतना विश्वास नहीं किया था कि मेरी शायद इतनी सीटें आ जाए। भाजपा की कुछ कमियों की वजह से अखिलेश यादव जी आज उठ गए। और अखिलेश यादव जी जो उठे तो उठे, उसकी शय पर कुछ कांग्रेस दुक्का तिक्का सीट कुछ जो ले आई वो और ज्यादा उछल रही है। तो इनका जो हो गया बेड़ा गर्क। दूसरा उसका माथा खराब इसलिए हुआ है कि भाजपा की सीटें कम आने से। आप ये तो बता रहे हैं कि माथा खराब इसलिए हुआ है, लेकिन माथा खराब ये फूलन देवी क्यों याद आ रही है माथा खराब होने पर? क्योंकि बात ये बोल रहे हैं कुछ नेता कि जो फूलन देवी थी वो आती हैं मलान निषाद समाज से, और उसका जो वोट शेयर है यूपी के अंदर 18% है, इसलिए उसको साधने की कोशिश करी जा रही है। साधने की कोशिश नहीं साहब, ये वो लोग हैं जो हिंदुओं को जातियों में तोड़ने मरोड़ने का काम करते हैं, लेकिन जातियों का भला नहीं करते। ये अपने परिवार का भला करते हैं। नाम जातियों का लेते हैं लेकिन भला परिवार का करते हैं। बांटने का काम धर्म का करते हैं लेकिन हिंदुओं को गाली देने का काम करते हैं। ना ये हिंदुओं के हुए ना ये मुसलमानों के हुए, ये किसी के नहीं हुए, ये केवल अपने अपने परिवार के हुए, इसके अलावा और कुछ नहीं। उसके बाद तो आपका कहने का मतलब खाली परिवार का पोषण करा है, बिल्कुल जनता का पोषण नहीं करा है। जनता का कुछ नहीं। कोई एक बात बताइए, मुलायम सिंह जी इतने साल सत्ता में रहे, अखिलेश यादव जी 5 साल सत्ता में रहे, किस जाति का भला कर दिया भाई? किस जाति का भला कर दिया ये बताइए ना। तो ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ जब आए थे तब यूपी के अंदर क्या जंगल था क्या? यूपी के अंदर जंगल ही था, जंगल राज ही था, बीमारी ही बीमारी थी। हर तरफ बेटियों महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता था, युवा परेशान होते थे, लठबाजी गोलियां, जितने भी जंगल राज के पोषक तत्व है ना वो खुलेआम सड़क पर घूम रहे थे। इन सबको आज नहीं घूम रहे हैं, दिखाइए ना। आज यहाँ घूमिए, वहाँ पे जाके देखिए क्या होता है। बताइए भ्रष्टाचार गिन भाई। यूपी में पेपर लीक हुआ। हाँ पेपर लीक पे बड़ा अच्छा बोला। 2017 के बाद कई पेपर लीक हुए लेकिन सारे पेपर कैंसिल कर दिए गए। और 2017 के बाद ही क्या ये पेपर लीक वाले आए क्या? सुन लीजिए, 2017 से पहले पेपर लीक जो सरकार बैठी थी तो भैया वो सरकार ही लीक वाली सरकार थी, वो खुद पन्ना लीक करवाती थी। पन्ना क्या लीक करवाएगी, वो तो पोस्टर जारी कर देती थी नाम से। कहाँ पे? उनके कार्यालय में पोस्ट लगा होता था, हाँ भैया फलाना यादव SDM, हाँ भैया दिकाना यादव DSP, हाँ भैया वो BEd। अरे जाके देखिए ना, पूरे उत्तर प्रदेश को पता है। लेकिन आज के समय पता है क्या है? आज के समय गरीब का बेटा, चाय वाले का बेटा, मोची का बेटा, पेंटर का बेटा, किसान का बेटा, अगर उसके पास तकनीक है, अगर उसके पास शिक्षा का क्षेत्र है, अगर उसके पास पढ़ने की विसात है तो वो सरकारी नौकरी का हकदार है। उसके पास अगर पैसा है और पैसे की दम पे वो नकल करता है तो उस नकल को कैंसिल करने की क्षमता योगी सरकार में है।